नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर किताबों की समरी। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण किताब का सारांश लेकर आए हैं। किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसे लिखा है लेखक का नाम ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट 9 एक अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। इस पॉइंट पर हम सीखते हैं कि क्यों हमें अपनी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। यहां तक कि हमारी व्यक्तित्व विकास में भी इसका महत्व बहुत अधिक है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को और अपने विकास को संदर्भित कर सकते हैं। उदाहरण, जब हमें कोई आपत्तिजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है तो हमारी भावनाएं हमारे प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। अगर हम उन भावनाओं को समझ लेते हैं तो हम उस स्थिति को सही तरीके से संभाल सकते हैं। पॉइंट 9 2 इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस। इस पॉइंट पर हम जानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं। यह हमारे संबंध, कार्य और समाज के साथ हमारे अभिव्यक्ति पर भी प्रभाव डालती हैं। उदाहरण, जैसे जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा व्यवहार बिना सोचे समझे हो जाता है और हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पॉइंट 9 3 कंट्रोलिंग इमोशंस। इस पॉइंट पर हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण का प्रमुख तत्व है जो हमें जीवन में सकारात्मक रहने में मदद करता है। एग्जाम्पल, ध्यान या ध्यानाभ्यास के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपनी भावनाओं को संयमित कर सकते हैं। पॉइंट 9 4 पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस पॉइंट में हमें सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताया जाता है और यह कैसे हमें सफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मक सोच की शक्ति से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, एक सकारात्मक मानसिकता से आप अपने लक्ष्यों की दिशा में जोर दे सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कॉम्प्रोमाइज इन रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में हमें संबंधों में समझौता करने के महत्व के बारे में बताया जाता है। यह हमें सीखता है कि कैसे हम दूसरों के साथ तालमेल कर सकते हैं और सहयोगपूर्ण रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण, जब हम अपने साथी के साथ किसी विवाद में होते हैं तो हमें समझौता करने के लिए अपनी भावनाओं को संयमित रखने की आवश्यकता होती है। चैप्टर 6 सेंसिटिविटी एंड इनिशिएटिव। इस चैप्टर में हमें संवेदनशीलता और उद्यमिता के महत्व के बारे में बताया जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास की जरूरतों को समझ सकते हैं और उसका समाधान करने के लिए उद्यमित हो सकते हैं। उदाहरण, एक संवेदनशील व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और उन्हें मदद करने के लिए उद्यमित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की मदद करता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। चैप्टर 7 डेवलपिंग इमोशनल रेजिलियंस। इस चैप्टर में हमें अपनी भावनात्मक प्रतिरोधीता को बढ़ाने के उपायों के बारे में बताया जाता है। यह हमें विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों के सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। एग्जाम्पल, जब हम अपनी भावनात्मक प्रतिरोधीता को विकसित करते हैं तो हम जीवन की हर स्थिति में स्थिर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास कोई नकारात्मक अनुभव होता है तो हम इसे परिभाषित करके और अधिक बेहतर के रास्ते खोज सकते हैं। इस वीडियो में हमने मास्टर योर इमोशंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया। हमने देखा कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हमें यह सीखने को मिला कि अपनी भावनाओं के साथ सही तरीके से निपटना कैसे सीखा जा सकता है, जो हमें अपने जीवन को और भी सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। हमारा स्टोर आपको अन्य महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तकों के साथ साथ सामग्री, साधनों और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसे आज ही जांचें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें नए और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। साथ ही अपनी राय और प्रतिक्रिया को नीचे कमेंट्स में साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।